गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है जी, सबको सुप्रभातम। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से आ रही है। हाटी समुदाय, जी हाँ, 3.5 लाख से अधिक लोग जिस अधिकार के लिए लड़ रहे थे वो उनको जल्दी ही मिल सकता है, इस हफ्ते भी मिल सकता है, क्योंकि हाटी समुदाय के लिए, या यूं कह लीजिए कि पूरे के पूरे ट्रांसगिरी एरिया के लिए ट्राइबल स्टेटस के दर्जे को एक तरह से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने झंडी दे दी है। पूरा प्रपोजल बना के केंद्रीय कैबिनेट की ओर को भेज दिया गया है। संसद का सत्र चला हुआ है और इसी सत्र के दौरान जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, उम्मीद की जा रही है कि उसमें इस पे मोहर लग जाएगी। उसके बाद पूरा ट्रांसगिरी एरिया, गिरिपार का जो एरिया है, उसको ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है। गिरिपार के लोग लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। पिछले 1 साल से उन्होंने एक व्यापक आंदोलन भी चला रखा था। जो स्थानीय उनके प्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बहिष्कार तक की धमकी दी थी। जगह जगह खुमलियां, जिनको आप महापंचायत, महाखाप भी कह सकते हैं, वो हो रही थी लगातार पूरे गिरिपार के एरिया में। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे वो भी तेज हो गए थे। विधानसभा में सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके भेज रहे हैं कि ट्रांसगिरी एरिया को, हाटी समुदाय को जो है वो ट्राइबल का एरिया, ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजेआई ने भी इसको क्लियर कर दिया था और उसमें खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पे गए थे और दल बल के साथ गए थे। पूरे हाटी नेता जो थे, चाहे वो पूर्व सांसद थे वीरेंद्र कश्यप, चाहे वीरेंद्र तोमर थे, चाहे वहां के बाकी प्रतिनिधि थे, बीजेपी के अध्यक्ष वो भी सिरमौर से आते हैं, सुरेश कश्यप, इसके अलावा रीना कश्यप जो विधायक है पच्छाद की, वो आते हैं। 5 टोटल सीट्स हैं सिरमौर में, उनमें से 4 में हाटी समुदाय का पूरा प्रभुत्व है। और जिस तरह से समुदाय ने बहिष्कार तक की धमकी दे दी थी कि हम अपने उन नेताओं का बहिष्कार करेंगे जो लंबे अरसे से इस बात पर जो है टाल मटोल वाला रवैया अपना रहे हैं या बात करते हैं लेकिन बात सिर नहीं चढ़ती है, तो उसको लेकर जो है इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि पूरे के पूरे ट्रांसगिरी समुदाय को, माफ कीजिएगा, एरिया को, समुदाय तो हाटी समुदाय वहां मांग रहा था, वहां बाकी समुदाय भी रहते हैं, लेकिन अब जो ड्राफ्ट बन के गया है, जो छन के खबरें आ रही है ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय से, वो आ रही है कि पूरे का पूरा जो ट्रांसगिरी एरिया है उसी को ट्राइबल स्टेटस देने का एक प्रपोजल गया है। और इस प्रपोजल को अगर एज इट इज ही, जैसा कि माना जा रहा है कि यही होगा, इसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसी हफ्ते हाटी और पूरे के पूरे ट्रांसगिरी एरिया को ट्राइबल स्टेटस का तोहफा मिल सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में ये सारा फैसला हो गया है। शिमला से लेकर, सिरमौर से लेकर दिल्ली तक लंबी कवायद इस मामले को लेकर हुई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इस मामले से वाकिफ थे। समय समय पर इस तरह के आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन हाटी समुदाय इस बात को लेकर नाराज था कि आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ते। लेकिन अब ये सिरे चढ़ जाएंगे, जल्दी ही चढ़ जाएंगे। संभवतः इसी हफ्ते जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा कि सिरमौर का गिरिपार एरिया अब ट्राइबल है और वहां के लोग जातियों से इतर, ये कास्ट बेस पे नहीं होगा जैसे गद्दियों के लिए है कि गद्दी जाति को जो है वो ट्राइबल स्टेटस दिया गया है। फिर चाहे वो पालमपुर में रहते हो, चाहे बैजनाथ में रहते हो, चाहे भरमौर में रहते हो, चाहे कहीं और रहते हो, गद्दियों को ट्राइबल स्टेटस दिया गया है। लेकिन एरिया के लिहाज से उनको नहीं दिया गया कि जैसे भरमौर और पांगी ट्राइबल एरिया है, लेकिन उसमें जो है पूरे के पूरा ट्राइबल का बेनिफिट सारे लोगों को, गद्दियों को ही मिलता है, वहां पे बाकियों को नहीं मिलता। तो एरिया के लिहाज से ही ट्रांसगिरी को दिया जाएगा। ये एक और बड़ी खबर है। वहां जातियों में कोई भेदभाव वहां पे नहीं किया जाएगा। जो भी जिस भी जाति का है, चाहे वो स्वर्ण है, चाहे वो पिछड़ी जाति का, चाहे दूसरी जाति का, अगर वो ट्रांसगिरी का बाशिंदा है, ट्रांसगिरी एरिया का रहने वाला है, तो फिर वो ट्राइबल में आएगा। ये बड़ा फैसला केंद्र ले सकता है। बड़ी खबर है हाटी समुदाय के लोगों के लिए। आप निश्चित तौर से जहां पहले प्रदर्शन हो रहे थे वहां जश्न की तस्वीरें आएंगी। तस्वीरें इसी तरह से बदलती हैं। जब मांग पूरी नहीं होती तो लोग, उनका हक है लोकतांत्रिक हक, वो प्रदर्शन करते हैं, और जब मांग पूरी हो जाती है तो वही प्रदर्शन जो है वो जश्न में और समर्थन के जश्न में मिल जाते हैं। बीजेपी को लगता है कि इससे सिरमौर में उसकी स्थितियां बड़ी अच्छी होंगी। निश्चित तौर से ये हाटी समुदाय की मांग थी, पूरे ट्रांसगिरी को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही अब डोडरा कौर और बड़ा बंगाल और चौपाल वाले भी डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका भी देखिए 1970 से जौनसार बाबर उत्तराखंड, पहले तब वो यूपी में था, अभी उत्तराखंड में है, जौनसार बाबर को ट्राइबल का स्टेटस मिल गया था।
हाटी समुदाय के लोग यही कह रहे थे कि हमारी तमाम रिश्तेदारियां, हमारा तमाम रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो जौनसर बाबर से है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे ही लोग जौनसर बाबर में जो रहते हैं वो ट्राइबल हैं और हम लोग यहाँ पे नॉन ट्राइबल हैं, हम लोगों को ट्राइबल स्टेटस नहीं मिल रहा है। तो इसी आधार पे अब चौपाल के कुछ एरियाज के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी भी रिश्तेदारियाँ, क्योंकि हाटी समुदाय के साथ है, वहाँ पे सिरमौर के ही इस ट्रांसगिरी एरिया में है, तो उनको भी दिया जाए। डोडरा क्वार लंबे समय से स्टेटस को चाह रहा है, डोडरा क्वार के लोग चाह रहे हैं। हालांकि बड़ी सीमित सी संख्या है उनकी, 8,000 के आसपास जनसंख्या है वहाँ की, अभी जो जिलाधीश शिमला ने अभी हमको बताया है। और डोडरा क्वार भी एक तरह से दुर्गम एरिया में आता है और वो भी ये मांग कर रहे हैं अरसे से। उधर जो है बड़ा भंगाल के लोग भी ये स्टेटस मांग रहे हैं। तो उस पर क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, क्या मूवमेंट्स रहती हैं, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल बड़ा फैसला यही है कि केंद्रीय जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने एक टोटल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट बना के सेंटर को भेज दिया है, कैबिनेट को भेज दिया, केंद्रीय कैबिनेट को भेज दिया है कि पूरे के पूरे ट्रांसगिरी एरिया को ही ट्राइबल स्टेटस दे दिया जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस पूरे मामले पे इसी हफ्ते अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है, क्योंकि संसद के दौरान कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित रहती है, तो उस कैबिनेट की मीटिंग में इसको मोहर लग जाएगी। उसके बाद चाहे सरकार तो इसको लोकसभा में रखा जाएगा या फिर इसको बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डिनेंस भी लागू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। क्या असर रहेगा इसका, क्या नहीं रहेगा, ये अपने अपने सबके अकल रहेंगे। लेकिन एक लंबी जो डिमांड थी एक बड़े समुदाय की, 3.5 लाख से अधिक लोग थे और निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा दुश्वारियों से वो जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष में अभी भी वहाँ उनका जीवन है। अगर ट्रांसगिरी एरिया की हम बात करें तो उनके लिए एक बड़ा जो है वो फैसला और बड़ा उपहार जो है ये साबित होगा। तो इस वक्त यही बड़ी खबर थी। इसके साथ साथ मौसम जो है थोड़ा खराब बना हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। कल मनाली में बारिश ने काफ़ी उत्पात मचाया। आप अपने एरियाज में भी जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ थोड़ी एहतियात रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी है तो आप इलाके का और बारिश का जो है पूरा अनुमान लगा के ही जो है निकलें। जैसे कि कल कुछ जगह पे देखने में आया कि कुछ लोगों ने उफनती धाराओं के बीच में गाड़ी डाल दी और दिक्कत में फंस गए। तो आप ऐसा ना करें, थोड़ी देर वेट कर लें, जैसे ही हालात सामान्य होते हैं फिर अपना सफ़र जारी रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। हाटी समुदाय और पूरे ट्रांसगिरी एरिया के लिए बड़ी खबर। थैंक यू वेरी मच।